नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। सीधा सीधा हम हथेली को देखते हैं। देखिएगा, हथेली में जो सबसे पहले हमारी दृष्टि पड़ रही है, हथेली की चमक पर पड़ रही है। हथेली की जो दिव्यता है वो बहुत सुंदर है। ऐसे व्यक्ति जो है अपनी जीवन का पूरा लुत्फ और पूरा आनंद उठाते हैं और हथेली ज्यों ज्यों साफ सुथरी और दिव्यता लिए हुई होती है, वैसे वैसे व्यक्ति का विकास भी बहुत अच्छा होता है और व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। बहुत सुंदर जीवन और बहुत सुंदर जीवन शैली ऐसे व्यक्तियों की होती है और एक हम कहें कि एक समृद्धशाली व्यक्तित्व, समृद्धशाली जीवन ऐसे लोगों का होता है। हथेली में जो रेखाएं हैं वो भी अपना महत्व रखती है। देखिएगा, आपकी हथेली में जो ये जीवन की रेखा आप देख रहे हैं, जो मस्तिष्क की रेखा देख रहे हैं, इसके बीच में अच्छा खासा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये आपके स्वभाव को और आपकी जीवन शैली को बताता हुआ नजर आ रहा है। आप स्वतंत्र विचारधारा के व्यक्ति हैं, अपनी मन के करने वाले हैं, अपने स्वयं के निर्णयों पे चलने वाले व्यक्ति हैं और जो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा आप में है। और सबसे बड़ी बात है, मैनेजमेंट की क्षमता आपके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। हर चीज़ को नई दृष्टिकोण से देखने की क्षमता है, पुराने ढर्रे से अलग करने की क्षमता आपके अंदर है और कॉन्फिडेंस बहुत सुंदर है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। देखिएगा, आप कभी कभी जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है जो मैंने ये निर्णय लिया है वो अच्छा नहीं था। उस समय अच्छा लगा लेकिन बाद में पता चला वो अच्छा नहीं था और उसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। दूसरी सबसे बात, किसी के आधिपत्य में, किसी के अंडर में और किसी के कंट्रोल में आप लोग काम नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ सबसे बड़ी देखने को वर्तमान समय में मिलती हुई नज़र आ रहा है। जो आपका शनि है उसको अगर हम देखोगे तो वो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पे उठा हुआ महसूस हो रहा है और जब भी शनि हमारा ज़रूरत से थोड़ा सा ज़्यादा अधिक पुष्ट बली होता है तो व्यक्ति बिना वजह की चिंता करने लगता है और फिर इस अवस्था में व्यक्ति थोड़ा थोड़ा चिड़चिड़ा होने बैठ जाता है। स्वभाव से जो है संदेह करने वाला व्यक्ति भी हो जाता है, ऐसी संभावना ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा पुष्टता ज़्यादा होने लगे और उम्र भी बढ़ने लगे तो व्यक्ति फिर एकांत प्रिय होने बैठ जाएगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या सोच रहा है। लेकिन ये तब होगा जब ये अत्यधिक बलवान हो जाएगा। तो कोशिश करें इसके उपाय जो है जल्दी हो जाएं और ये बलवान ना हो। यदि ये बलवान होता है तो ये बिना वजह के आपको चिंता करने पे विवश कर लेगा। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात देखते हैं, देखिएगा आपकी उंगलियों पे हम सबसे पहले चले तो उंगलियों का जो झुकाव है आपका, आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो ये उंगली है तर्जनी, उसका झुकाव भी जो है मध्यमा की तरफ है। मध्यमा का झुकाव जो है अनामिका की तरफ है और कनिष्ठा की भी अनामिका की तरफ जो है झुकाव बनता हुआ नजर आ रहा है। ये बहुत अच्छा है और आपका एक प्रश्न है उसका भी ये उत्तर है। आपकी उंगलियां ही उसका आंसर देती हुई नजर आ रही है। जब भी सभी उंगलियों का झुकाव सूर्य की ओर हो तो व्यक्ति जो है यश की चाह रखने वाला होता है, मानी फेम पाने की चाह रखने वाला होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखने वाला होता है और ऐसा व्यक्ति निश्चित ही अधिकारी होता है, उच्च पदस्थ होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति ऐसा जातक बनता है। ये बहुत अच्छा संकेत है कि आप क्या करें, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत और बहुत जो है सुंदर मेहनत के साथ करें। एक चीज़ और कहूँगा, जो रिंग फिंगर है सूर्य की उंगली, इस पे चले जाऊँगा मैं।
ये आपकी बृहस्पति की उंगली से अच्छी खासी लंबी दिखाई दे रही है, लेकिन अच्छी बात और भी है कि मिडिल फिंगर से जो है छोटी है। ये भी बहुत सुंदर है। ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है, यानी फेम पाने वाला व्यक्ति होता है। समाज में निश्चित ही मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले आप होंगे, और मेहनत करेंगे, सही दिशा में चलेंगे तो सरकारी नौकरी भी ऐसे लोगों को मिलती है, और बहुत अच्छे ढंग से मिलती है। उच्च पदस्थ अधिकारी ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि झुकाव भी इसी तरफ है। सफलतम व्यक्ति होंगे, ये फिंगर जो है इशारा कर रही है, तो हर जगह से इशारा ऐसा हो रहा है कि आप सरकारी नौकरी की तरफ जो है ज़्यादा आपका झुकाव रहने वाला है। अब किन क्षेत्रों में होगा, उसका जवाब भी जो है आपके ग्रह नक्षत्र यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिएगा, आपका जो गुरु श्रेष्ठ है, जो बृहस्पति है ना, ये बहुत सुंदर ढंग से जो है पुष्टतम अवस्था में है। और जब भी करियर के मामले में बृहस्पति को देखें तो बृहस्पति जो है शिक्षा के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, जिसको प्रबंधन कहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में अगर व्यक्ति मेहनत करे तो कामयाबी पाता है, अगर बृहस्पति जी इस तरह से पुष्ट और सुंदर अवस्था में होते हैं। न्यायिक क्षेत्रों में जो न्यायाधीश वगैरह होते हैं बड़े बड़े, उनका अगर बृहस्पति आप देखोगे तो बहुत सुंदर होते हैं। और जो IAS अफसर होते हैं, IFS अफसर होते हैं, या उच्च लेवल के अधिकारी होते हैं, उनका बृहस्पति भी इसी तरह से सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में होता है। और आपका तो सूर्य जो उंगली है, जो उंगलियों का झुकाव है, वो भी बहुत सुंदर है। और आपका जो मस्तिष्क रेखा है, जो आपकी जीवन रेखा है, उसके बीच में गैप भी है, ये भी मैनेजमेंट की तरफ आपको ले जा रहा है। तो ये आपकी हथेली जो है क्लियर करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हम दूसरी बात करते हैं। देखिएगा, जब भी किसी व्यक्ति की हम ये पता करते हैं कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, अगर आर्थिक स्थिति का पता लगाना है तो सबसे पहले सूर्य पर्वत, शुक्र पर्वत और गुरु पर्वत की ओर चलना जरूरी होता है। ये शुक्र का पर्वत है, ये गुरु का पर्वत है, ये सूर्य का पर्वत है। शुक्र पर्वत, गुरु पर्वत और सूर्य पर्वत, ये संकेत है कि शुक्र पर्वत जो है भौतिक सुख को दर्शाता है। गुरु पर्वत आपकी नेतृत्व क्षमता, आपकी लीडरशिप को दर्शाता है। और सूर्य पर्वत जो है इस तरह से सुंदर और अच्छी अवस्था में हो तो आपके मान सम्मान और प्रसिद्धि को दर्शाता है। ये तीनों पर्वत आपके साथ हैं तो आपको धनवान होने से भी कोई नहीं रोक सकता है, ये निश्चित है। वहीं अगर हम देखते हैं, देखिएगा, आचार्य बृहस्पति की हमने बात की, ठीक है ना। अगर हम शुक्र को देखते हैं तो शुक्र अगर इस तरह से पुष्ट और श्रेष्ठ अवस्था में हो, अच्छी अवस्था में हो, तो निश्चित ही व्यक्ति भौतिक सुख संपन्नता से जो है ओतप्रोत रहता है। परिवार का ऐसे व्यक्ति को साथ मिलता है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जिस तरह से इसमें वर्ग का सुंदर चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है हर जगह, तो ऐसे व्यक्तियों की जो शादी होती है वो कहीं ना कहीं एक संपन्न परिवार में होता है, ये निश्चित होता है। और व्यक्ति का जो जीवन साथी होता है वो भी अच्छा पढ़ा लिखा और समझदार लाइफ पार्टनर ऐसे लोगों का होता है। और परिवार का, दाम्पत्य जीवन का भी अच्छा खासा सुख ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। और सही रूप से इस तरह से विकसित शुक्र पर्वत व्यक्ति को रंगमंच, संगीत और कला के प्रति भी जागृत करता है। और ये जैसे जैसे आपकी हथेली में देख रहे होंगे आप, मणिबंध की तरफ इसका झुकाव है, ठीक है ना। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं घूमने फिरने का भी शौकीन होते हैं। हालांकि उस जातक को थोड़ी स्वास्थ्य समस्याओं का सामना भी कई बार करना पड़ सकता है।
ठीक है ना। लेकिन ये शुक्र पर्वत जो है जिस तरह से उठा हुआ है आपकी पर्सनैलिटी को भी निखारता है। ये निश्चित है आपके जीवन में सुंदर जो है पर्सनैलिटी के आप मालिक हैं। सरकारी नौकरी की ओर आप जाएंगे और जो है बृहस्पति के क्षेत्र में आप देख रहे होंगे सुंदर जो है मैंने बता दिया है कि किस क्षेत्र में जो है आपको सफलता ज़्यादा है। वहीं यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, एक मंगल रेखा आपकी हथेली में सुंदर रूप से दिखाई दे रही है जो आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। आपको अपनी जीवन काल में दूसरों का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलता हुआ नजर आ रहा है और जीवन में ईश्वर की भी अच्छी खासी कृपा यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप में सोचने और समझने की शक्ति विशेष रूप से मौजूद है। जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं ना उनको भूमि और भूमि से संबंधित चीज़ों से अच्छा खासा लाभ मिलता है। और जीवन रेखा अगर इनकी दोषयुक्त भी हो लेकिन ये रेखा उस चीज़ को संभाल लेती है और इनके जीवन में संकट के समय ये रेखा जागृत हो जाती है और व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़े संकट को नहीं आने देती है। ज़्यादातर जो ऐसे जातक होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में आने वाले समय में अच्छा खासा प्रभावशाली होगा, ऐसा ये नज़र कर रहा है, नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, शुक्र पर्वत पर इस तरह से खड़ी रेखाएं जिनको हम वर्टिकल लाइनें कहते हैं, ये लाइनें इस बात का द्योतक हैं कि आप अपने कार्य के प्रति जुझारूपन रहता है आपका। और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, वैसे वैसे आपको सीढ़ी दर सीढ़ी जो है पदोन्नति होती जाएगी। और वो भी अच्छे खासे विभाग में जो है आप अगर मेहनत करेंगे तो निश्चित तौर पे जो है आपको सफलता की प्राप्ति होगी। वहीं अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक वर्ग का सुंदर चिन्ह यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है जो भविष्य में अचल संपत्ति के लाभ की आपको प्राप्ति होगी, इस और जो है इशारा करता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। वहीं आपका जो मंगल का क्षेत्र है निम्न मंगल, ये आपकी जो है एनर्जेटिक स्वभाव को, आपके पराक्रम को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ऊपरी मंगल को देखें, ये भी बहुत सुंदर है, निडर होंगे, साहसी होंगे, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा। संकट के समय उस परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की आपके ऊपर सामर्थ्य यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक और चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत सुंदर चीज़ अगर हम कहें तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपकी जो ये मस्तिष्क रेखा है ना, मस्तिष्क रेखा से आप देख रहे होंगे एक लाइन इस तरह से सूर्य की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। ये बहुत अच्छा है। जब भी जो है मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा निकलकर सूर्य की ओर दिखाई देती है, सूर्य की ओर जाती है, तो यश, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, पद सब कुछ ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा ही मिलेगा। जब ये पूर्ण रूप से स्पष्ट रूप से सूर्य पे आ जाएगी तो अभी देखोगे आप, अभी पूर्ण नहीं आई है, यहाँ तक आई है पर निश्चित तौर पे आने वाली है। एक पावरफुल रेखा को हथेली में पूर्ण होने पर और पूर्ण होने के लिए 2.5 से 5 साल का समय लगता है। तो 23वें वर्ष के तकरीबन 23वें वर्ष या 24वें वर्ष में ये सूर्य से युक्ति बना लेगी। और जब ये 23वें और आपके 24वें वर्ष में इसमें युक्ति बनाएगी तो ये उस समय यश, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, पद, प्रतिष्ठित पद आपको दिलाएगी ही। और ऐसे व्यक्ति कोई उच्च पदवी वाला या राजनेता होता है या कोई IAS अधिकारी होता है या कोई बड़ा अधिकारी होता है, लेकिन होता ही होता है क्योंकि आपकी हथेली में हर जगह से ना ऐसे ही साइन दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम बात करें थोड़ा सा चिंता वाली यहाँ पे बात कौन सी है, शनि।
शनि जब इस तरह से पुष्ट अवस्था में आता है तो ये व्यक्ति को बिना बात की चिंता करवाता है या व्यक्ति को अवसाद की स्थिति में ले जाता है। तो इसलिए जो है शनि का नेगेटिव प्रभाव जीवन में पड़े उससे अच्छा है शनि का उपाय जो है जीवन में जरूर करें, क्योंकि शनि ज्योतिष में अगर देखें तो नौकरी का मालिक होता है। शनि अगर ज्योतिष में देखें तो शनि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। अगर शनि कमज़ोर होता है तो व्यक्ति भाग्यवादी हो जाता है, फिर कर्म नाम की कोई चीज़ उसके अंदर नहीं रहती है। शनि बहुत ज़्यादा उठ जाता है तो वो भी बहुत बेकार है, वो मन को दूसरी ओर ले जाता है, व्यक्ति कन्फ्यूजन की स्थिति में रह जाता है, कोई निर्णय नहीं ले पाता है और जीवन में सफल नहीं हो पाता है। इसीलिए शनि को अपने स्थान में लेना बहुत ज़रूरी है। शनि को ठीक करना जो है बहुत ज़रूरी यहाँ पे आवश्यकता नज़र आ रही है। हम आपकी जीवन की रेखा की बात करें, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर अवस्था में पीछे की ओर आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं दो भागों में बढ़ते हुई नज़र आ रही है। भविष्य में विदेश यात्रा के भी अच्छे योग यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन रेखा धनुषाकार है, सीधी और सुंदर अवस्था में पीछे की ओर आ रही है। परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रहेगी, केयर करने वाले व्यक्ति रहेंगे अपने परिवार के प्रति। और दूसरी बात, जीवन में थोड़ा संघर्ष तो रहेगा लेकिन निरंतर प्रगति के योग भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं और एक सौभाग्यशाली हथेली हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। मस्तिष्क रेखा सीधा ऊपर से जाती हुई और यहाँ पे दो मुखी हो रही है। इसमें आपके अंदर जो है व्यापारिक गुणों में बुध जो है वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं चंद्रमा जो है आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। किसी न किसी आर्ट में, किसी न किसी कला में आपका मन डूबा रहेगा और संगीत के प्रति भी, रंगमंच के प्रति भी आपका रुझान जो है यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, जो कल्पना शक्ति है वो बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर अवस्था में दिखाई दे रहा है और लंबी और हवाई यात्रा का भी आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही जो है मौका मिलेगा। इस और भी आपकी मस्तिष्क रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है। भाग्य रेखा जो है चंद्रमा से निकलकर जाती हुई दिखाई दे रही है, मगर एकाएक मस्तिष्क रेखा पे जो है रुकती हुई दिखाई दे रही है। ये थोड़ा नेगेटिव है, इस चीज़ को ध्यान से रखना। अपने जीवन काल में जल्दबाजी में यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसके लिए आपको पछताना पड़ेगा। आप स्वयं अपने विकास को अवरुद्ध कर सकते हैं, इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। और जब भी भाग्य की लकीर चंद्रमा से निकलती है तो ऐसी रेखा दो चीज़ें बताती है। या तो बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद व्यक्ति को 42 से 45वें साल के बीच चैन मिलता है और 45वें साल के आसपास भाग्योदय होता है, या तो व्यक्ति को शादी के बाद जो है धनार्जन में जो है व्यक्ति की वृद्धि होती है और व्यक्ति का जो लक है, जो भाग्य है, उसमें वृद्धि जो है शादी के बाद ही होती है। ये रेखा यही दो चीज़ें कहती है। लेकिन मस्तिष्क रेखा पे एकाएक रुकना ठीक नहीं माना जाता है। मस्तिष्क का मतलब होता है निर्णय लेना। व्यक्ति जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकता है और स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर सकता है। थोड़ा इस चीज़ की ओर ध्यान देना जरूरी है। वही हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक राहु रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 25 से 26वें वर्ष में राहु के उच्चतम भाग में यहाँ पे असर दिखाई दे रहा है और व्यक्ति को किसी व्यापार के क्षेत्र में या वैज्ञानिक सफलता में व्यक्ति को जो है सफलता मिलती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं हम बात करें यहाँ पे भाग्य रेखा की और अगर जाए 28वें 23वें वर्ष के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ा सा धन हानि होने की आशंका भी यहाँ पे नज़र आ रही है। उस और भी थोड़ा सा जो है हो सकता उस टाइम आप गलत निर्णय ले लें, तो थोड़ा सा 28 से 30वें वर्ष के बीच में सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ पे आप देखोगे मस्तिष्क रेखा पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा। आपको अपने जीवन काल में निश्चित ही जो है पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें
एक यहाँ पे वर्ग का चिन्ह बनता हुआ दिख रहा है और इसमें चंद्रमा का बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी चंद्रमा का प्रभाव वर्ग पे पड़ता है तो कैसी भी परिस्थिति हो व्यक्ति अपना धैर्य नहीं खोता है, व्यक्ति धैर्यवान होता है और उसी धैर्य के कारण वो अपनी जीवन में समृद्धि को बढ़ाता है। समृद्धशाली व्यक्तित्व ऐसे व्यक्तियों का हो जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन के लिए। और कहीं ना कहीं विदेश से भी व्यक्ति का धनार्जन होने बैठ जाता है। ये बहुत सुंदर यहाँ पे चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें आपकी जो है हृदय रेखा की, सीधा सीधा बृहस्पति का यहाँ पे प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और जब भी हृदय रेखा का प्रभाव बृहस्पति का पड़ता है तो सबसे पहले ऐसा व्यक्ति जो है किसी का बुरा चाहने वाला नहीं होता है, एक देवता के समान व्यक्ति होता है, क्योंकि बृहस्पति आचार्य है, बृहस्पति गुरु है। और ऐसा व्यक्ति रिश्तों के प्रति हमेशा वफादारी निभाता है। दूसरा बात अगर कहीं दृढ़ निश्चयी होता है, अगर एक निश्चय कर दिया तो उस पर अडिग रहता है, जब तक उसकी पूर्ति नहीं होती है, लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती, पीछे नहीं हटता है। और आदर्शवादी जीवन ऐसा व्यक्ति रखता है। और ऐसा व्यक्ति धार्मिक भी होता है, धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। सलाह देने का कार्य ऐसा व्यक्ति बेहतरीन ढंग से कर सकता है। ये बहुत सुंदर जो है योग बनते हुए दिखाई दे रही है। और धार्मिक भावनाएं आपके अंदर अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पे दिख रही हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो एक रेखा इस तरह से और एक रेखा इस तरह से जा रही है, पूर्ण मिल नहीं रही है। अगर ये पूर्ण मिलता है तो यहाँ पे शुक्र बलय जो है साफ नजर आ रहा है, अभी आधा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले समय में यदि पूर्ण रूप से बनता है ये, तो धन के मामले में बहुत लकी आप होने वाले हैं। इस और जो है ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं हम अगर बात करें यहाँ पे देखा जाए तो सूर्य पर्वत पे एक वर्ग का सबसे छोटा सा निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ये बहुत अच्छा है। यदि सूर्य क्षेत्र पे वर्ग का चिन्ह बनता है तो मनुष्य को धन तो मिलता ही है, साथ में यश मिलता है, मान और प्रतिष्ठा मिलती है और जीवन की हर ऊंचाइयों को छूने में व्यक्ति सफल होता है, बहुत आगे बढ़ जाता है। और ऐसे व्यक्ति की जो प्रसिद्धि होती है वो अपने देश में नहीं, विदेशों में भी ऐसा व्यक्ति अपनी प्रसिद्धि के बल पे आगे बढ़ता है, प्रसिद्ध हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति नौकरी के साथ साथ व्यापार भी करता है और मल्टी सिटी व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है, क्योंकि धन मान यश प्रतिष्ठा सब कुछ ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होता है। अच्छा बड़ा पद जो है ऐसे व्यक्ति को मिलता है, बहुत बड़ा पद की प्राप्ति होती है। और वहीं हम देखें यहाँ पे तो आपकी उंगलियों के तीसरे पोरों में छोटे छिद्र यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में पैसा तो आएगा, लेकिन खर्चीला स्वभाव ज़्यादा होने के कारण जितना बचाना चाहे उतना पैसा आप अपने जीवन में बचा नहीं पाएंगे। तो इस और थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होगी। वहीं यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि 35वें वर्ष तक धन के मामले में आर्थिक रूप से आपको थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना ही पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा ठीक रहने की आशंका यहाँ पे दिखाई दे रही है, संभावना यहाँ पे दिखाई दे रही है। वहीं हम छोटी उंगली को देखें तो ये भी मनी मैनेजमेंट, कागजों के रख रखाव और अकाउंट वगैरह में थोड़ा आपकी कमजोरी को बताती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। लेकिन आपका जो बुद्ध का माउंट है वो बड़ा सुंदर और बहुत ही पुष्टतम अवस्था में है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों की भली भांति समझने वाले व्यक्ति होंगे। योजना बनाकर काम करने का गुण आप में आने वाला है। जो भी कार्य प्रारंभ करेंगे उसे पूरा अवश्य करेंगे। और आपकी हथेली में अगर बुद्ध पर्वत को देखा जाए सही रूप से विकसित अवस्था में यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होते जाएंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानने बैठ जाएंगे और अभी भी ये गुण आपके अंदर मौजूद है। और ऐसे जो व्यक्ति होते हैं व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।
हथेली में बुद्ध का पर्वत सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होने वाली है। आपका व्यक्तित्व तो निखरने वाला है। भौतिक सुख सुविधाएं भी आपको अपनी जीवन काल में अच्छी तरह से मिलेंगी। सुंदर लग्जरी लाइफ आपको मिलने वाला है और सुंदरता और सुंदर व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। और देखा जाए तो हर काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और तीव्र मस्तिष्क के आप स्वामी होंगे। ये आपका बुद्ध यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। वाणी की शक्ति बहुत सुंदर होने वाली है, शहद सी मीठी, दूसरे को जो है प्रभावित करने वाली। वहीं अगर हम यहाँ पे देखें, आपका चंद्रमा भी बड़ा खूबसूरत है। आप भी बहुत खूबसूरत होंगे और खूबसूरत ही नहीं, खूबसूरत सोच के मालिक भी होंगे। सकारात्मक सोच रखने वाले होंगे। मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत आप होंगे। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा रहने वाला है। बाकायदा शनि इसमें जो है थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव न डालें तो शरीर में यदि आपकी समस्या कभी हो भी तो भी आपका मन मजबूत रहेगा। चंद्रमा आपका मजबूत है। पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहेगा। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है। आप हमेशा क्रिएटिव रहेंगे। चंद्रमा आपका बहुत ये अच्छा है, बहुत सुंदर है। माँ का सुख अगर माँ है तो आपको बहुत अच्छा मिलेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, सुंदर है। आपका सकारात्मक सोच आपकी बनी रहेगी। जीवन काल के लिए अच्छी योजनाएं आप बनाकर चलेंगे। चंद्रमा आपका हथेली में मजबूत है, सुंदर रूप में है, बहुत खूबसूरत रूप में है। जीवन में महिलाओं का सहयोग आपको अच्छा खासा मिलेगा और आपकी जो कल्पना शक्ति है उसमें वृद्धि हमेशा होती जाएगी। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और साथ में मैं थोड़ा सा राहु का जो आपके जीवन में आने वाला है और थोड़ा सा जो है शनि के उपाय आपको भेज रहा हूँ। इसको विधिवत तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो जीवन में मनोवांछित फल की निश्चित तौर पे प्राप्ति होगी। इस वीडियो में इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।